नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपनी इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कंप्यूटर की एक सीरीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। हम लोग नेटवर्किंग डिवाइस नामक चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछली 3 क्लासेस में हम लोगों ने हब के बारे में, रिपीटर के बारे में और ब्रिज के बारे में जाना था। आज जिस नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में अपने को जानना है उसका नाम है स्विच। स्विच के बारे में दोस्तों सबसे हमें पहले क्या जानने को मिला कि लैन में उपयोग होता है। मतलब नेटवर्किंग डिवाइस का काम तो मैं पहले बता चुका हूं कि कंप्यूटरों को जोड़ने के काम में आता है। और जो स्विच नामक नेटवर्किंग डिवाइस है वो किसको जोड़ेगा? कंप्यूटरों को तो जोड़ेगा। ये तो तय है कि नेटवर्किंग डिवाइस कंप्यूटर को ही जोड़ती है, लेकिन वो कंप्यूटर लोकल एरिया में होने चाहिए, बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए। आज कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा नेटवर्किंग डिवाइस यूज होती है दोस्तों, वो आपकी स्विच ही है। अगला, इसे इंटेलिजेंट भी कहा जाता है। इसे भी अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसे भी इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। मतलब इसको भी बोलते हैं कि भैया इसके पास भी बुद्धि होती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टोर, फॉरवर्ड स्विच, कट थ्रू स्विच, फ्रेगमेंट स्विच और एडाप्टिव स्विच। कितने प्रकार के? हमने यहाँ पे कुछ प्रकार लिख रखे हैं। क्या क्या वो प्रकार हैं? स्टोर, फॉरवर्ड स्विच, कट थ्रू स्विच, एडाप्टिव स्विच और फ्रेगमेंट स्विच। इनकी भी एग्जाम में आने की संभावना होती है। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, स्टोर, फॉरवर्ड स्विच, कट थ्रू स्विच, फ्रेगमेंट स्विच और एडाप्टिव स्विच। और यहाँ पे आप गौर करिए मैंने क्या लिखा है, इसे भी इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मेरा एक जवाब है, और कौन सी एक डिवाइस है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके आप लोगों को बताना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो पता चलेगा आपको और कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको इंटेलिजेंट डिवाइस बोला जाता है। तो ये आप लोगों का काम है। यहां पर हम लोगों ने कुछ जानकारी स्विच के बारे में प्राप्त किया। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, अगली जो अपने को नेटवर्किंग डिवाइस जाननी है उसका नाम है राउटर। अगर आप राउटर को दोस्तों गौर से देखें तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है राउट को अगर मैं थोड़ा और सही से करूं तो मैं इसको रूट कर सकता हूं। अगर मैं राउट को क्या कर दूं, रूट, राउट या रूट लगभग मिल रहे हैं दोनों शब्द। सर आप इसको जबरदस्ती राउट को रूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी परिभाषा निकल जाएगी। रूट मतलब क्या होता है? रास्ता दिखाना। रूट मतलब क्या होता है? रास्ता दिखाना। और ये जो राउटर वाली नेटवर्किंग डिवाइस है इसका भी काम देखो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना या डिवाइसेस को आपस में जोड़ना ही है। तो ये क्या करता है, राउटर क्या करता है, डेटा को रूट दिखाता है। कहने का मतलब है, मान लो ये डेटा यहाँ पे आया, इस डेटा को यहाँ ए से कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है। अब ये डेटा यहाँ से बढ़िया भागते 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 गया। अब यहाँ पर मान लो कौन बैठा हुआ है, ये मान लो एक चौराहा है। ये मान लो तुम ऐसा कल्पना करो एक चौराहा है, और इस चौराहे में से अब जाने की एक रास्ता बी के पास ये है। मान लो एक रास्ता बी के पास जाने की ये है, एक रास्ता मान लो बी के पास जाने की ये है। अब मान लो 3 हो गई। एक रास्ता मान लो बी के पास जाने के लिए ये है, ये 1 2 3 4। मान लो यहां से मैंने डेटा भेजना है बी के पास, ये बी के पास जाने के लिए रास्ता है, ये चौराहा है, तो डेटा यहां तक तो आ गया। अब यहां से क्या करना है, इस चौराहे से डेटा को जाना है। तो एक रास्ता ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो अब बताओ डेटा इस रास्ते से जाएगा तो क्या समय नहीं लगेगा? इस रास्ते से जाएगा तो थोड़ा और समय लगेगा, इससे जाएगा तो थोड़ा उससे कम लगेगा। लेकिन अगर इस रास्ते से जाएगा तो डेटा को कम समय लगेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके घर जाने के कई कुलिया या कई रास्ते या कई जगहें होती हैं, आप किससे जाते हो? जो आपको आसान पड़ता है, जो आपको जल्दी पड़ता है। तो राउटर क्या करता है, जैसे डेटा इस चौराहे में आ जाएगा, तुम्हारा डेटा पैकेट आ जाएगा, तो रास्ता रूट बताने के काम में आता है। किसके काम में आता है? रूट। तो रास्ता बता देगा कि भैया एक काम करो, ये बी वाली रोड पकड़ लो, दन में पहुंच जाओगे इसके पास। ये वाली रोड पकड़ लो, तुरंत बी के पास पहुंच जाओगे। तो राउटर डेटा को शॉर्ट रास्ते में भेजने के काम आता है। मैं आपको बता दूं, मान लो आपने यहां से कोई मैसेज भेजा, कहने की बात मान लो दिल्ली के लिए किसी के मोबाइल में, तो अब वो किससे होके जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर से होके जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में बीच बीच में क्या लगा दिए जाते हैं? राउटर। अब वो राउटर क्या करते हैं? आपके डेटा को शॉर्ट पाथ यानी शॉर्ट रास्ता सजेस्ट करने में मदद करते हैं। फिर यह एक
इंटर नेटवर्किंग, इंटर से मतलब हो गया इंटरनेट। देखो ये नेटवर्किंग नहीं, इसमें नेटवर्किंग नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। और दोस्तों इंटर नेटवर्किंग का मतलब होता है, मेरी बात समझना, नेटवर्किंग मतलब जो नॉर्मल यूज हो, जो लैन में यूज हो। इंटर नेटवर्किंग का मतलब जो इंटरनेट यानी इंटरनेशनल जगह पे यूज हो। मतलब ये कैसे, लैन में नहीं यूज होगी। अगर नेटवर्किंग होती तो लैन बोलते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि यह एक नेटवर्किंग डिवाइस ना होकर इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। इसलिए जो राउटर का यूज है वो लैन में नहीं होता, राउटर का यूज कहाँ होता है, वैन में यानी वाइड एरिया नेटवर्क में होता है। मतलब कहने का दोस्तों एक सीधा सा मतलब ये है कि मान लो यहां से तुमको अमेरिका भेजना है या अमेरिका से कोई चीज यहां लानी है, डेटा भेजना है या लाना है, तो मान लो यहां से जाएगा डेटा तो अमेरिका यार कहीं यहां पास में थोड़ा ना है, तो शॉर्ट रास्ते से जाने के लिए बीच में क्या लगा दिया गया, राउटर लगा दिया गया। तो राउटर शॉर्ट में यूज नहीं हो रहा, बड़ी जगह पे यूज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। तो ये दोस्तों जानकारी थी आपकी कुछ राउटर के बारे में। अब देखते हैं अगले नेटवर्किंग डिवाइस को। तो दोस्तों हमने देखिए क्या जाना, हमने अगली नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जाना जिसका नाम है गेटवे। और अब चलिए इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है गेट, क्या लिखा है, गेट। और मुझे एक बात बताओ, गेट में रक्षा करने के लिए, पहरेदारी करने के लिए हम कौन लगाते हैं, चौकीदार। गेट में रक्षा करने के लिए, पहरेदारी के लिए हम कौन लगाते हैं, चौकीदार। तो गेटवे को जैसे हमारे घर में चौकीदार होता है, तो ये जो गेटवे है इसे नेटवर्क का चौकीदार बोला जाता है। गेटवे जो नेटवर्किंग डिवाइस है, इस नेटवर्किंग नाम ही इसीलिए पड़ा है गेटवे। गेट में कौन बैठता है, चौकीदार। तो जो गेटवे है उसे क्या बोला जाता है, नेटवर्क का चौकीदार। अब देखो चौकीदार का काम क्या होता है, मान लो जैसे कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में जो बाहर एक गेट होता है वहां एक चौकीदार बैठता है, उसके हाथ में रजिस्टर होता है, कौन गया है, कौन बाहर आया है, किससे मिलने जाना है, उसका मोबाइल नंबर, सारी जानकारी लेता है कि नहीं लेता, वो चौकीदार सारी जानकारी उस रजिस्टर में करता है। तो अब यहां पर ये जो गेटवे है, अगर मान लो किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए गेटवे को लगा दिया गया, तो नेटवर्क में आदमी तो आता जाता नहीं है, नेटवर्क में कौन आया करता है, डेटा पैकेट। नेटवर्क में कौन, डेटा पैकेट। अब ये डेटा पैकेट क्या है, छोटे छोटे खंड। अब इंटरनेट में जो चीजें जाती हैं वो एक बार में इकट्ठा तो जाती नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में जाती है कोई भी चीज। तो मान लो कोई भी जैसे टुकड़ा आ रहा है, तो कौन सा टुकड़ा, जैसे मान लो आ रहा है तुम्हारे कंप्यूटर में आना है, अब मान लो तुमने अपने कंप्यूटर में नेटवर्किंग डिवाइस में गेटवे लगा दिया है, तो अगर गेटवे लगा है तो तुम्हारे कंप्यूटर में यूं ही नहीं डेटा आ जाएगा। डेटा आने से पहले उसको एक बार गेटवे से मिलना पड़ेगा। गेटवे पूछेगा भैया भैया किधर जा रहे हो, तो पूरी जानकारी किसको देनी पड़ेगी, गेटवे को। उस डेटा पैकेट को जो टुकड़े आ रहे हैं उनको बताना पड़ेगा कि भैया हम फलाने जगह से आए हैं, हम चोर नहीं हैं, हम अच्छे वाले डेटा पैकेट हैं। तो अगर उसको शुद्ध लगेगा तो गेटवे अंदर जाने देगा, और अगर गेटवे को शुद्ध नहीं लगेगा तो फिल्टर कर देगा और भगा देगा उनको। अगर चौकीदार को कोई व्यक्ति संदिग्ध लग जाएगा तो कैसे वो गेट के अंदर जाने देगा। तो गेटवे को क्या बोला जाता है, नेटवर्क का चौकीदार। ये डेटा पैकेट, इंटरनेट में जो डेटा पैकेट बहते हैं उनको फिल्टर करने के काम में आता है। गेटवे को ही दूसरा नाम क्या बोला जा सकता है, गेटवे को फायरवॉल भी कहा जाता है। जो काम गेटवे करता है, मतलब गेटवे क्या काम करता है, अनावश्यक डेटा, मान लो किसी कोई डेटा हैकर ने भेजा है तो गेटवे एक बार क्या करता है, सुरक्षा करने की नजर से एक बार चेक करता है। तो जो काम दोस्तों गेटवे करता है वही काम कौन करता है, फायरवॉल। तो यही 3 क्वेश्चन बनते हैं। नेटवर्क का चौकीदार बड़ा फेमस क्वेश्चन है। नेटवर्क का चौकीदार किसको कहा जाता है, गेटवे को। डेटा पैकेट को फिल्टर करने का काम कौन करता है, गेटवे। और गेटवे का दूसरा नाम क्या होता है, फायरवॉल। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये है अपनी एकदम अंतिम डिवाइस, और इतनी ही नेटवर्किंग डिवाइस अपने को जाननी थी, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ है, मॉडेम। सबसे अंतिम नेटवर्किंग डिवाइस है। सबसे पहले तो दोस्तों आपका मॉडेम का फुल फॉर्म पूछता है, जो कि मैंने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्या नाम होता है मॉडेम का, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। एक चीज तो ये, फिर वो ये पूछता है दोस्तों कि
मॉडेम का क्या काम होता है और डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर क्या काम करता है और डीमॉड्यूलेटर, बस मॉडेम से 2 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, तो देखो यहां पर एक शब्द लिखा है मॉड, मॉड 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 से हम क्या करेंगे मॉडर्न। अब जो मॉडर्न है उसको हम बोल सकते हैं कि भैया ये तो डिजिटल जमाने का है, कैसा है डिजिटल। जो मॉड 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 मतलब मॉडर्न, जो मॉडर्न है उसको क्या बोला जा सकता है डिजिटल। तो मॉडेम क्या करता है डिजिटल टू किस में बदलता है, तो दोस्तों मॉडर्न बदलता है डिजिटल टू एनालॉग में, और जो डीमॉड्यूलेटर है वो तो तय हो गया, अब किस में बदलेगा एनालॉग टू डिजिटल में। बस ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में नहीं बनता। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम कैसे बदलता है, तो क्या लिखा है मॉडर्न, मॉडर्न, तो मॉडर्न से हम बना देंगे डिजिटल, जो मॉडर्न है वही तो डिजिटल है, तो डिजिटल टू एनालॉग, और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है एनालॉग टू डिजिटल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यहां से हमारी नेटवर्किंग डिवाइस कंप्लीट हो चुकी है। अगला जो हम लोग चैप्टर उठाएंगे, या सॉरी अगला जो हम लोग टॉपिक उठाएंगे उसका नाम है वेब ब्राउजर। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे वेब ब्राउजर में। आज की क्लास को यहीं तक, तो मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास में। धन्यवाद।